दुबई और सऊदी अरेबिया के अंदर होली सेलिब्रेट की गई है। वहाँ के ऑफिशियल्स ने भी होली सेलिब्रेट की है क्योंकि होली चल रही है। होली एक हिंदू फेस्टिवल है। इस्लाम के नाम पर आपने कहा कि हमारा मुल्क बना, लेकिन आपको कहीं पर मुसलमानियत की या इस्लाम की प्रैक्टिस नजर आती है? अगर बात करें यूएई की बात करें तो भारत के बाद सबसे बड़ी जो है होली वहां पर मनाई जा रही है। अरब कंट्री जो है सनातन धर्म को बहुत तेजी से फॉलो करती हुई दिखाई दे रही है। और लोगों को मैं देख रही हूँ, और स्पेशली सियासतदानों को मैं देख रही हूँ, वो तो हिंदुओं के ऊपर चल रहे हैं कि जब वो कहते हैं कि हमने अपनी मैयत को जला दिया तो हिसाब किताब कंप्लीट हो गया। अगर हम भारत की बात करें, क्योंकि ये इस त्योहार ने भारत में जन्म लिया और उसके बाद पाकिस्तान रॉन्ग ये कहाँ से ये सनातन में के पास इट इज सनातन मतलब इंडियन ज्यादा बेसिकली हिंदू तो आपने नाम दे दिया ना, बेसिकली इट इज सनातन धर्म। ये देखिए दुबई के शेख जो कि मंत्री हैं सरकार में, इन्होंने अपने रमजान का व्रत एक हिंदू मंदिर में तोड़ा। पाकिस्तान में इसे देखकर लोग ऐसे दुखी हैं जैसे उनका कोई करीबी मर गया हो। हमें सबसे ज्यादा खतरा अपने आप से ही है, क्योंकि वो क्या कहते हैं कि घर को जला दिया घर के चिराग ने। मैं कहना चाहूँगी जैसे कि रमज़ान करीम है और ये तो हिंदुओं का है सारा फेस्टिवल, ये जो है होली, तो इनको इस तरह से नहीं मनाना चाहिए था। इस्लाम के ख़िलाफ़ है ये सारा कुछ। हमारा एक शहर है मिठी सिंध में, वहाँ पर आई थिंक मोर देन 80% जो पॉपुलेशन है दैट इज हिंदू। सो कल्चर तो कहीं नहीं जा रहा ना, रिलीजन अपनी जगह और कल्चर अपनी जगह, दोनों चीज़ें डिफरेंट हैं। आप हम बसंत मनाते थे, अब हम नहीं मनाते। हमने उसको भी आई थिंक रिलीजन का एक चोगा पहना दिया। इंडिया में मना रहे तो एग्जैक्टली। नमस्कार दोस्तों, कल सऊदी अरब से आई वीडियो देख पाकिस्तानियों का इस्लाम फिर से खतरे में आ चुका है। इससे पहले भी जब सऊदी और अन्य गल्फ देशों ने दिवाली सेलिब्रेट किया था, तब भी इनका इस्लाम खतरे में आ गया था। अभी रमजान चल रहा है और इसी मंथ होली या नवरात्रि भी है। हमने भारत में देखा कि किस तरह होली के दिन कई मुस्लिम इलाकों में वहाँ के मुसलमान हिंदुओं पर फूल बरसा रहे थे। उसी तरह क्योंकि होली वाले दिन जुम्मा भी था, तो कई हिंदू मुस्लिम्स पर फूल बरसा रहे थे और इसी तरह पूरे भारत ने मिलजुल कर होली मनाया। सऊदी अरब में वैसे ही हिंदू कल्चर बहुत ज्यादा फॉलो किया जाता है, क्योंकि वहाँ पर काफी इंडियन रहते हैं और कारोबार भी करते हैं। इसलिए जब भी भारत का कोई फेस्टिवल आता है तो उसे बहुत ही धूमधाम से अरब देशों में सेलिब्रेट किया जाता है। इसी टॉपिक पर चलिए आगे पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन देखते हैं। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। फरा, आज हम बात करने वाले हैं दुबई और सऊदी अरेबिया के अंदर होली सेलिब्रेट की गई है। वहाँ के ऑफिशियल्स ने भी होली सेलिब्रेट की है क्योंकि होली चल रही है। होली एक हिंदू फेस्टिवल है। आप इस हवाले से क्या कहेंगी? बहुत सी वीडियोस, बहुत सी तस्वीर सऊदी अरेबिया से, दुबई से, अरब ममालिक से सामने आ रही हैं जहाँ बहुत खुशी से इस फेस्टिवल को मनाया जा रहा है। क्या कहेंगी आप? मैं कहना चाहूँगी जैसे कि रमज़ान करीम है और ये तो हिंदुओं का है सारा फेस्टिवल, ये जो है होली, तो इनको इस तरह से नहीं मनाना चाहिए था। इस्लाम के ख़िलाफ़ है ये सारा कुछ, तो इनको ऐसा नहीं करना चाहिए था। दीन के ख़िलाफ़ जाकर रमज़ान करीम है तो इनको ऐसा बिल्कुल नहीं मनाना चाहिए था। ये हिंदुओं का है और दुबई में तो इस्लाम के हवाले से होना चाहिए था इस तरह कोई, लेकिन जो होली है वो हिंदुओं की है, तो इस तरह से ये बिल्कुल होली मनाने में क्या बुरा है? है, ये इस्लाम के ख़िलाफ़ है। जैसे अब रमज़ान चल रहा है तो रमज़ान में तो इस तरह के फेस्टिवल नहीं करने चाहिए, इनमें अवॉइड करना। रमज़ान में लोग शादियां करते हैं, बहुत कुछ होता है रमज़ान में, लेकिन पाकिस्तान में इस तरह का मैंने आज तक तो नहीं देखा। लेकिन रमज़ान में सिर्फ निकाह का होता है, लेकिन जो धूमधाम से शादियाँ वो भी रमज़ान में नहीं की जाती हैं। तो लेकिन होली मनाने में क्या बुरा है? मेरा सवाल ये है। होली देखें हिंदुओं का है, तो हम लोग फेस्टिवल, लेकिन हम तो मुसलमान हैं ना, तो इस हवाले से मुझे लगता है हमें नहीं करना चाहिए। जान, अगर कोई मुसलमान होली मना लेता है तो क्या वो इस्लाम से खारिज है? ऐसा भी नहीं है, लेकिन ये है कि इनको नहीं करना चाहिए, क्योंकि जब ऐसा नहीं है तो फिर इसमें गलत क्या है होली मनाने में? देखिए, मरियम नवाज़ ने पिछली दफ़ा 4-5 महीनों पहले दिवाली मनाई हिंदू बहन भाइयों के साथ, ये बताने के लिए कि पाकिस्तान के अंदर हिंदू भी पाकिस्तानी है, भेदभाव मत करें। अब होली है तो होली के लिए भी उन लोगों ने स्पेशल पैगाम भिजवाया हिंदू कम्युनिटी को, उनको बेस्ट विशेस दी हैं। व्हाट्स रॉन्ग इन दैट? मैं कल रोज़े के साथ मंदिर गई हुई थी हिंदू बहन भाइयों के साथ होली मनाने। आप? मैं मुसलमान हूँ। जी लेकिन आप गई हुई थी? हाँ, मैं गई थी। तो लेकिन
मेरा कहना है कि इस तरह नहीं करना चाहिए। मेरा रोज़ा तो ख़राब नहीं हुआ या मैं दीन से खारिज तो नहीं हुई। नहीं, ऐसा नहीं है, लेकिन फिर भी एक मुसलमान मतलब जिस तरह के रोज़ा रखे तो इस तरह के कामों से अवॉइड करना चाहिए। देखिए, हमें कहते हैं कि रोज़ा रखा है तो पूरे जिस्म का भी होता है, आंखों का भी होता है, तो हमें बुरी चीज़ों से मतलब नहीं देखना चाहिए, इधर उधर इस तरह की गंदी चीज़ें। तो ये होली गंदी चीज़ है नहीं, मतलब इस तरह कहा जाता है, लेकिन फिर धूमधाम से ये जो चीज़ें हो रही होती हैं, ढोल ढमक्का या इस तरह की कोई चीज़, तो इनसे भी तो अवॉइड करना चाहिए हमें। एक बात तो जैसे हमारी ईद है वैसे उनकी होली है, वो कलर से सेलिब्रेट करते हैं होली। तो आपको कलर्स भी गंदे लगते हैं जस्ट बिकॉज वो होली के कलर्स है? नहीं, लेकिन उनका है तो उन्होंने अपने हिसाब से सही किया होगा, लेकिन पाकिस्तानियों का जो है वो देखिए वहाँ पर मुसलमान भी मौजूद थे, क्रिश्चियन भी मौजूद थे, लेकिन मैंने नहीं देखा। अगर दुबई की बात करें तो देसी और वलैती दोनों टच जो है आज हमने दुबई में देखा। दुनिया भर से लोग जो है दुबई फेस्टिवल होली का मनाने आते हैं। अगर हम भारत की बात करें, क्योंकि ये इस त्यौहार ने भारत में जन्म लिया और उसके बाद पाकिस्तान रॉन्ग, ये कहाँ से ये सनातन में के नहीं है? पास इट इज सनातन मतलब इंडियन ज्यादा इसको बेसिकली हिंदू तो आपने नाम दे दिया ना, बेसिकली इट इज सनातन धर्म, ठीक है। सेकेंडली इट स्टार्टेड नियर मुल्तान। और एक और चीज़ आपको बताऊं कि हमारा एक शहर है मिठी सिंध में, वहाँ पर आई थिंक मोर देन 80% जो पॉपुलेशन है दैट इज हिंदू। सो कल्चर तो कहीं नहीं जा रहा ना, रिलीजन अपनी जगह और कल्चर अपनी जगह, दोनों चीज़ें डिफरेंट हैं। हम बसंत मनाते थे, अब हम नहीं मनाते। हमने उसको भी आई थिंक रिलीजन का एक चोगा पहना दिया। इंडिया में मना रहे तो एग्जैक्टली विच इज़ रॉन्ग आई थिंक। और मैं मिस करती हूँ 92 का लाहौर, अब हमें नजर नहीं आता आफ्टर 30 सारे कजन्स आ जाते थे और आज हम बसंत मनाएंगे। उससे ये होता था कि एक दूसरे का बहुत ख्याल रखते थे और फेस्टिवल्स होने चाहिए, आपको करीब लाते हैं और ये कुर्बत जो है वो बहुत जरूरी है सबके लिए। सेलिब्रेशन अगर हम देखें पाकिस्तान और इंडिया का कल्चर मोस्टली सेम है। अगर आज होली की बात करें, क्योंकि करंट टॉपिक यही चल रहा है, उनका त्यौहार वर्ल्ड वाइड मनाया जा रहा है। फ्रांस हो, इसराइल हो, सऊदी अरेबिया हो, यूएई हो, इवन दो पाकिस्तान भी। हम इंडिया के कल्चर को प्रमोट कर रहे हैं, मुस्लिम कंट्रीज हो या नॉन मुस्लिम। हमारा कल्चर एज सच वैसा नहीं है। हाँ, हमें मुझे लगता है कि हमें नहीं प्रमोट करना चाहिए इतना ज्यादा उनका कल्चर, क्यों प्रमोट करें? लेकिन अब प्रमोट करें ना, ज्यादा है अब हर जगह। माइनॉरिटीज का जो आपकी वो हैं 13 बुनियादी ज्योग्राफी में हम पढ़ते आ रहे हैं, उसमें भी है कि अक़लियतों का तहफ़्फ़ुज़ हर तरीके से है। तो अगर हम माइनॉरिटीज़ को करेंगे तो हमें भी कल को जाके एज अ माइनॉरिटी अच्छा ही ट्रीट किया जाएगा। सो आई बिलीव दैट कल्चर इज समथिंग दैट शुड बी ट्रीटेड नॉट अकॉर्डिंग टू योर रिलीजन, इट शुड बी सेपरेट फ्रॉम योर रिलीजन।